On SBS Scholars Academy. If you are preparing for NTA UGC NET GRF, ICAR NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe the video and press the bell icon. This channel is under professional experts. For further query, you can contact us on our mail ID sbsscholarsacademy@gmail.com. And if you want any kind of study material, so you can comment us on our channel or you can directly mail us on our mail ID. सो टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक मैरिज एंड इट्स टाइप. बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है, ये मैरिज एंड इट्स टाइप, दिस इज़ अंडर द यूनिट 8 फैमिली स्टडीज़. यूनिट 8 फैमिली स्टडीज़ है हमारे नेट सिलेबस जब हम खोलेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी सिलेबस का लिंक दिया हुआ है. तो आप उसमें देखेंगे फर्स्ट टॉपिक इज़ डायनेमिक्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशन. तो उसमें हम डायनेमिक्स ऑफ मैरिज के अंदर मैरिज एंड इट्स टाइप को करते हैं. फैमिली रिलेशन, टाइप्स ऑफ फैमिली, व्हाट इज़ फैमिली, दैट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस वीडियो. सो टुडे वी डिस्कस मैरिज एंड इट्स टाइप्स. दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन जो कि हमारे NTA JRF बहुत पूछता है कि हम मैच करें लिस्ट 1 को उसके डिस्क्रिप्शन से, दैट इज़ लिस्ट 2, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिस्ट 1 में हमारे टाइप्स ऑफ मैरिज दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनका डिस्क्रिप्शन. तो ये अभी हम आगे जब अपना वीडियो देख लेंगे, इस लेक्चर को हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद देन वी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली. सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ मैरिज. शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है. बेसिकली एक टाइप का इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे मैन और वुमेन, महिला और पुरुष दोनों एडमिट करते हैं कि दे विल इंगेज इन अ फैमिली. वो एक अपना घर बनाएंगे, दे विल डेवलप वन फैमिली. जैसे हमने बात करी थी कि व्हाट इज़ फैमिली, जब एक मैन और वुमेन एक किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, किसी मैरिज के थ्रू वो दोनों एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फैमिली. तो वहीं मैरिज क्या होती है, मैरिज इज़ जब एक मैन और वुमेन दोनों एडमिट करते हैं कि येस वी कैन डेवलप अ फैमिली. सो वो इंस्टीट्यूशन क्या है, मैरिज, उसके थ्रू वो एक फैमिली लाइफ में आते हैं. बेसिकली मैरिज क्या होती है, इट इज़ अ स्टेबल रिलेशनशिप. क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि आज हमने शादी की है तो इट कैन बी डाइवोर्स्ड. तो बेसिकली ये एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है जहाँ पे मैन और वुमेन लॉन्ग रन टिल डेथ दे सर्वाइव एंड दे हेल्प्स ईच अदर in short problems or in a many problems. So basically it is a stable relationship जहाँ पे man और woman socially permit होते हैं that they can have a children, implying the right to sexual relation. तो basically शादी क्या होती है, जब it is a kind of stable relation जहाँ पे उन्हें sexual relation के लिए rights मिल जाते हैं and they are socially permitted to have their children with the common understanding and that also instituted by द मैरिज दैट इज़ सोशली परमिटेड. तो मैरिज क्या होती है, एक टाइप का रिचुअल होता है जो कि एंजॉय किया जाता है, जहाँ पे हस्बैंड को रिगार्ड करती है वाइफ एंड एज अ गॉड गिवन गिफ्ट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैरिज. व्हाट इज़ मैरिज. अब इसमें हमारी बहुत सारी डेफिनेशन है मैरिज की, जो कि बहुत सारे थ्योरिस्ट ने दी हैं, जिसमें कि मेलोनोस्की हुए, हमारे हॉटन एंड हंट हुए. उन्होंने डेफिनेशन बताया कि मैरिज क्या होता है. बेसिकली इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे कि हमने कहा इट इज़ अ स्टेबल रिलेशनशिप. तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दे कैन प्रोड्यूस एंड मेंटेन देयर चिल्ड्रन. मेंटेन देयर चिल्ड्रन का मतलब क्या है, जहाँ पे वो अपनी लीनेज को आगे बढ़ा सकते हैं. दे आर सोशली परमिटेड कि दे कैन डेवलप देयर लीनेज एंड दे कैन ग्रो देयर लीनेज. तो दिस इज़ मेलोनोस्की जिसने मैरिज की डेफिनेशन दी. अकॉर्डिंग टू हॉटन हंट क्या कहते हैं कि मैरिज जो होती है वो एक अप्रूव्ड सोशल पैटर्न होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक अपनी फैमिली को एस्टेब्लिश करता है, एक फैमिली को चलाता है. 2 से ज़्यादा पर्सन कह सकते हैं कि लाइक अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में कि एक वन मैन मैरीज टू द 2 वुमेन, whereas one woman marries to the 2 women. So it can be the two or more than 2 जहाँ पे वो फैमिली को establish करते हैं. तो this is all about the marriage and the definition of the marriage. So what is the function of the marriage? Why the marriage is very necessary? क्यों हमें शादी की ज़रूरत होती है. Like yes, it is for the family formation कि हमें अपनी प्रोडक्शन children to produce the children, अपने lineage को आगे बढ़ाना है. तो for that we need a family formation. तो marriage is a right सोशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम फैमिली को फॉर्म कर सकते हैं. तो दैट इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैरिज. अनदर इज इकोनॉमिक कॉपरेशन. इकोनॉमिक कॉपरेशन क्यों यहाँ पे इसको बोला गया है, क्योंकि मैरिज जब हम मैरिज की तो हमने एक फैमिली को एस्टेब्लिश किया. फैमिली को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे मैन और वुमेन दोनों क्या करते हैं, एक कॉमन इकोनॉमिक प्रोविजन से काम करते हैं. दोनों ही अर्न करते हैं ताकि हमारी फैमिली अच्छे से एस्टेब्लिश हो सके, अच्छे से हम अर्न कर पाएँ, सो दैट वी कैन
बेसिकली फुलफिल द नीड्स ऑफ आर चिल्ड्रन. सो दैट इज इकोनॉमिक कॉपरेशन कि दोनों मिलके फैमिली को चलाते हैं. अनदर वन इज डेवलप लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. येस ऑब्वियसली दैट इज ए स्टेबल रिलेशनशिप, दैट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. तो वहाँ पे क्या होता है, दे डेवलप्स अ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों की साइड ही उनका क्या होता है, लव अफेक्शन हो रहा होता है. So that is develop love and affection towards each other. Next point is intellectual cooperation. What is intellectual cooperation? When the both men and women or more than two person develops one family, so they obviously are intellectually cooperated. तभी वो एक फैमिली को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश कर पाते. तो दैट इज़ व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन कि मोर देन वन और टू पर्सन दे आर helps intellectually. Next is minimize the social distance between the groups. Basically more than two person or two person are engaging, so that's the social distance. So basically इससे क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि वो हमें मैरिज दे देगा, पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए टिक द राइट वन, क्या ये हो सकता है. तो इस तरह से हमारे एनटीए में फंक्शंस ऑफ मैरिज से क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मैरिज एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न from the point of view JRF, from the point of view TET, PGT, CTET. So it is forms of marriage ki types of marriage. One is monogamy, one is polyandry and polygamy. These are the three kind of marriage. हमने इसको short में family वाली वीडियो में भी cover up किया है, but here we will discuss in brief. तो मोनोगेमी क्या होता है, जहाँ पे वन हस्बैंड, जैसे कि हमने डिफाइन किया मोनो, फैमिली वाली वीडियो में भी हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है आपको. मोनो क्या होता है, जहाँ पे वन हस्बैंड वन वाइफ, जैसे कि हमारा हिंदू कल्चर में और इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि एक हस्बैंड एक वाइफ से शादी करता है. तो दैट इज़ मोनोगैमी. इसमें भी हमारी दो तरह की होती है, कंपेनियन मैरिज और एक्सपेरिमेंटल मैरिज. उसको हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कंपेनियन, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल मैरिज. नेक्स्ट इज़ पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री में क्या होता है, जहाँ पे वन वाइफ टू मैनी हस्बैंड्स, कि एक वाइफ होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड से शादी करती है. बेसिकली टू हस्बैंड टू वुमेन से शादी करती है, वन वाइफ टू टू मैन. तो दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलीएंड्री. नेक्स्ट इसमें भी हमारा दो देखा जाता है, फ्रेटर्नल नॉन फ्रेटर्नल. नेक्स्ट इज़ पॉलीगैनी. पॉलीगैनी जहाँ पे उल्टा हो जाता है पॉलीएंड्री का, कि गायनी से हम रिमेंबर कर सकते हैं कि वन हस्बैंड टू मैनी वाइफ्स. इट कैन बी सॉरोरल, इट कैन बी नॉन सॉरोरल. तो ये बेसिकली हम फॉर्म ऑफ मैरिज की बात करते हैं. तो इट इज़ इन थ्री, और फिर थ्री को भी हम टू में डिवाइड कर सकते हैं, राइट कि कौन कौन सी हो सकती है, लाइक मोनोगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैनी, राइट. सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मोनोगैमी. मोनोगैमी क्या होता है, एक तरह का फॉर्म ऑफ मैरिज है, जैसे कि हमने पढ़ा, जहाँ पे सिर्फ वन मैन मैरी करता है एक टाइम पे एक ही वुमेन से. ज़्यादातर देखा जाता है हिंदू कल्चर में, और इसमें हम सबसे ज़्यादा अफेक्शन, सिंसियर डिवोशन होता है, क्योंकि इट इज़ वन मैन मैरीज टू द वन वुमेन. तो दे हैव मोर इंटेंस लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. सो they have sincere devotion to each other basically, so they developed a established family. Next is उनका जो affection होता है between the parents and the children, और उनका बच्चों के बीच में दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा होता है अंडर दिस मोनोगैमी. जैसे कि मैंने बात करी कि जो मोनोगैमी होती है दैट इज़ मोर ऑफ अफेक्शन, मोर ऑफ सिंसियर डिवोशन. दैट इज़ व्हाट इज़ मोनोगैमी, क्योंकि वन मैन ओनली मैरिज टू द वन वुमेन. अब मैंने बात करी इसकी दो की, कंपेनियन और एक्सपेरिमेंटल. इसमें क्या होता है कि जो शादी होती है दो लोगों के बीच में, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट एज लॉन्ग एज देयर आर नो चिल्ड्रन. ठीक है, ऑल इज़ डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग. दोनों की ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. बेसिकली मैरिज जो होती है वो डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन बाय म्यूचुअल कंसेंट. उसमें क्या होता है, उनको एक म्यूचुअल कंसेंट, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी दे कैन डिसॉल्व देयर मैरिज इफ़ दे बोथ वांट. ऐसा नहीं होगा कि ओनली मैन वांट सो दे कैन डिसॉल्व देयर मैरिज. नो, व्हेन बोथ द पर्सन वांट्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, तभी वो अपने मैरिज को डिसॉल्व कर पाएंगे. सो इसमें जो कंपेनियन मैरिज होती है बेसिकली मोनोगैमी में, तो इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि दोनों पर्सन पे हर चीज़ डिपेंड करती है. जो कुछ भी इफ़ वी वांट टू डू एनीथिंग, तो देयर इज़ अ कंसेंट ऑफ द टू पर्सन बेसिकली इन दिस रिक्वायर्ड. तो बेसिकली इसके अंदर जो भी कुछ होएगा ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ टू पर्सन. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मैरिज. इसमें क्या होता है, ये भी हमारे मोनोगैमी है, तो ऑब्वियसली वन मैन ओनली मैरिज टू द वन वुमेन, जहाँ पे दे अलाउ टू द मैरिटल लाइफ टेम्परली
in order to find out, okay, कि like they can settle down permanently or not in if they want to in matrimonial relationship. जैसे कि आजकल देखा जाता है before marriage some boys and the girls live in like lives in the live in relationship so that they can see like whether they will be able to live in the matrimonial relationship or not. तो यही it is we can say it called as experimental marriage. like हम लिव इन को एक्सपेरिमेंटल मैरिज नहीं कह रहे हैं, बट हम इसमें यह कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मैरिज क्या होता है, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की शादी से पहले ये देखना चाहता है कि मैं आगे अपने इस पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर देख सकता हूँ या नहीं देख सकता. तो टेम्पररी वो ऐसे लाइफ जीते हैं कि जैसे दे आर मैरिड कपल्स. तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल मैरिज. कि लाइक दे आर राइट नाउ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग फॉर मेकिंग देयर कंपेनियन, अपने कंपेनियन को बनाने के लिए राइट नाउ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग. सो दिस इज नॉन एज एक्सपेरिमेंटल मैरिज. तो आपको मोनोगैमी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज़ ऑफ टू टाइप, कंपेनियट और एक्सपेरिमेंट. कंपेनियट में क्या होता है कि मैंने अपना कंपेनियन चुन लिया, अब जो भी कुछ होएगा हम दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से होएगा. एक्सपेरिमेंटल मैरिज में क्या होएगा कि मेरे को अपना कंपेनियन बनाना है, तो उसके लिए आई एम डूइंग अ लिटिल एक्सपेरिमेंट कि इज ही और शी इज़ अ राइट कंपेनियन फॉर मी और नॉट. तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मैरिज. अगर दैट इज़ अ वेल मैच्ड, अच्छा होता है, तो हम उसको आगे अपना कंपेनियन बना लेते हैं. इफ़ नॉट, सो वी कैन डिसॉल्व विदाउट एनी म्यूचुअल कंसेंट. तो दैट इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटल मैरिज. नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री. जैसे मैंने बात करी पॉलीएंड्री की. पॉलीएंड्री में क्या होता है, जहाँ पे वन वुमेन मैरी टू मोर देन वन मैन. लाइक ऑब्वियसली वन वुमेन होती है एंड मोर देन टू मैन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वन वुमेन मैरी करती है मोर देन वन वुमेन से एट अ गिवन ऑफ द टाइम. अभी ये भी हमारा दो तरह का होता है, फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल. फ्रेटर्नल की बात करती हूँ तो फ्रेटर्नल जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि उसमें जो शादी करती है लेडी की वन वुमेन, एक औरत है, एक गर्ल है, वो शादी कर रही है दो पुरुष से. तो वो तो दो पुरुष हो सकते हैं. उसके जो दो पुरुष होंगे वो दोनों भाई होंगे बाय बर्थ. जैसे कि हिंदूज़ में या हमारे इंडियन कस्टम में देखा जाता है कि अगर वुमेन की शादी हुई है किसी घर में, बेसिकली विद द गॉड, लाइक नेचुरल डेथ हो गई पर्सन की, तो उसको क्या करते हैं, या तो छोटे भाई से उसकी शादी कर देते हैं. बेसिकली जो उसके नीचे होगा उससे उसकी शादी कर दी जाती है छोटे भाई से. लेकिन जो उनके बच्चे होंगे, दैट इज़ ऑफ स्प्रिंग टू देयर चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर एल्डेस्ट ब्रदर. तो फ्रेटर्नल क्या होता है, फ्रेटर्नल में ज़रूरी होता है फ्लेटर पॉलीएंड्री हम उसे कहते हैं, जहाँ पे जो मैन होता है वो दोनों भाई होते हैं बचपन के, लाइक बाय बर्थ. तो दैट इज़ नेसेसरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में, कि इसमें जो मैन होता है दैट इज़ ऑफ स्प्रिंग ऑफ एल्डेस्ट ऑफ ब्रदर्स ऑफ द बर्थ. बच्चे जो ट्रीट होते हैं वो उस बड़े भाई के ही ट्रीट होते हैं. इसका नॉन फ्रेटर्नल बिल्कुल अपोजिट है. इसमें क्या होता है कि शादी वन वुमेन करती है मोर देन वन मैन से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो भाई बाय बर्थ ब्रदर हो. मान लिया उसकी शादी हुई आज इस घर में, लेकिन बेसिकली वो डाइवोर्स हो गई या नेचुरल डेथ हो गई, तो शी कैन मैरी टू द अनदर मैन. दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो ब्रदर है उस बड़े भाई का. वो फ्रेटर्नल में देखा जाता है कि वो ब्रदर ही होना चाहिए, तभी दैट इज़ नोन एज ए फ्रेटर्नल. नॉन फ्रेटर्नल में इट इज़ नॉट कंपल्सरी. डू नॉट कन्फ्यूज़. इट इज़ अ वेरी क्लियर पॉइंट कि पॉलीएंड्री में एक वुमेन शादी करती है दो मैन से. फ्रेटर्नल में देखा जाता है कि वो शादी दो मैन से कर रहे हैं, लेकिन दोनों भाई होने चाहिए वो बाय बर्थ. नॉन फ्रेटर्नल में वो ज़रूरी नहीं कि भाई ही हो, तो इट इज़ नॉन फ्रेटर्नल. नेक्स्ट इज पॉलीगैनी. अगर आपने पॉलीएंड्री आपको अच्छे से समझ में आया तो पॉलीगैनी बहुत इजी है. इसका जस्ट अपोजिट है. उसमें वन वुमेन मैरी करती थी दो मैन से. पॉलीगैनी में क्या होता है, वन मैन मैरी टू टू वुमेन. इसमें वन मैन मैरी करता है टू वुमेन से. तो इट इज़ वेरी सिंपल. पॉलीएंड्री इज़ वन वुमेन टू टू मैन. पॉलीगैनी वन मैन टू टू वुमेन. तो इसमें दो देखने को मिलते हैं, सॉरल नॉन सॉरल. सॉरल क्या होती है, एक तरह का फॉर्म ऑफ मैरिज जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो वन मैन होता है, बेसिकली हमने उसमें पढ़ा कि वो दोनों भाई होने चाहिए बाय बर्थ, लाइक इन फ्रेटर्नल में. तो सॉरल में क्या होता है कि वो सिस्टर होनी चाहिए बाय बर्थ. जैसे कि किसी मैन की शादी हुई किसी लड़की से, लेकिन लड़की की डेथ हो गई, अननेचुरल डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई, दैट डिपेंड्स है, डाइवोर्स हो गया, मतलब बेसिकली डेथ हो गई, तो उसमें क्या करेगा वो, उसकी जो शादी करेगा दैट इज़ टू द सिस्टर जो कि उसकी बाय बर्थ होएगी. तो दैट इज़ फ्रेटर्नल.
सॉरोरल, बेसिकली सॉरोरल पॉलीगैनी। नॉन सॉरोरल में क्या होगा, ये ज़रूरी नहीं कि वो सिस्टर होनी चाहिए बाय बर्थ, तो इट इज़ वेरी क्लियर। मोनोगैमी में हमने पढ़ा कंपेनियन और एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करता है पहले सो दैट कंपेनियन है नहीं है, तो कंपेनियन मैरिज भी होती है जहाँ पे वन वुमेन सिंपल मैरिज करता है वन वुमेन से। पॉलीएंड्री इज़ वेरी सिंपल, जहाँ पे वन वुमेन टू टू वुमेन, दैट इज़ फ्रेटर्नल। नॉन फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल इज कि ब्रदर्स बाय बर्थ, नॉन फ्रेटर्नल ब्रदर्स नॉट बाय बर्थ। पॉलीगैनी इज सोरोरल और नॉन सोरोरल, दैट इज कि सिस्टर्स बाय बर्थ नॉट सिस्टर बाय बर्थ। जैसे कि आप नेम से सजेक्ट कर सकते हैं, एस इज सिस्टर बाय बर्थ, नॉन आ गया, नॉन सोरोरल के आगे, तो ऐसे आप याद रखोगे कि वो सिस्टर्स बाय बर्थ होनी चाहिए। नॉन सोरोरल आ गया तो आप नॉन से याद रख सकते हैं कि नॉट sisters by birth. So it is very simple. So now we solve the questions that many times asked in the NTA JRF पूछा जाता है. तो नॉन सॉरल पॉलीगेनी क्या होती है, मोनोगेमी क्या होता है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या होती है. इट इज़ अ बेसिकली अ टाइप, इस तरह के पूछे जा सकते हैं बट कैन बी आस्क्ड मैनी वेज. तो नॉन सॉरल पॉलीगेनी क्या होती है, अब देखो हमने यहाँ लिखा है वन वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन, रिलेट ब्रदर्स बाय बर्थ. अब आप ये देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर पाता है, सब पढ़े होते हैं, लेकिन बेसिकली द ट्रिक होती है हम उसको कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को. तो हम यहाँ देख सकते हैं नॉन सॉरल पॉलीगेनी. नॉन सॉरल पॉलीगेनी, वन वुमेन मैरिज मोर देन वन वुमेन, मैन रिलेट बाय ब्रदर्स बाय बर्थ. अब नॉन और सॉरल, तो आई थिंक इट इज नॉट राइट, तो वी हैव टू सी नेक्स्ट. मोनोगेमी, मोनोगेमी वन मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन नॉट सिस्टर्स बाय बर्थ, ये भी मोनोगेमी नहीं है. फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, वन मैन मैरिज वन वुमेन एट. अब हमें क्या करना है, हमें मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से. तो हम कैसे मैच करेंगे, अब देखो अब हम पहले मैच करते हैं नॉन सॉरल पॉलीगेनी को. अगर आपने वीडियो में लेक्चर अच्छे से सुना है तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने बताया था आपको नॉन सॉरल, एस फॉर सिस्टर, नॉन फॉर नॉट सिस्टर. जो नॉट सिस्टर बाय बर्थ है तो वो पॉलीगेनी होती है कि जहाँ पे वन मैन टू टू वुमेन. तो अब यहाँ पे कौन सा है जो कि सिस्टर बाय बर्थ नहीं है, तो इट इज़ द राइट मैच, नॉट सिस्टर बाय बर्थ. आप इसको सीधे टिक लगा सकते हैं विदाउट एनीथिंग. जब आपको कंसेप्ट याद होएगा नॉन सॉरोवर, नॉन सोरोरल, नॉन माने नॉट, सोरोरल माने सिस्टर, कि एस फॉर सिस्टर, लाइक सोरोरल से आपको याद रखना है एस, एस फॉर सिस्टर, नॉट सिस्टर. तो पॉलीगेनी क्या होती है, नॉट सिस्टर बाय बर्थ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सोरोरल पॉलीगेनी. अब हम बात करते हैं मोनोगेमी की. इट इज़ वेरी क्लियर, मोनो, मोनो माने वन, गैमी माने कि एक से ही हमने शादी करनी है. वन मैन मीन्स टू वन वुमेन. तो हम आग में किसको लगा सकते हैं, वन मैन मैरिज टू द वन वुमेन. फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या होती है, हमने बात करी जहाँ पे लाइक वन वुमेन मैरी मोर देन वन मैन रिलेटेड बाय बर्थ. फ्रेटर्नल की पीछ मतलब जो ब्रदर्स होने चाहिए वो बाय बर्थ होने चाहिए. तो हम इसको देख सकते हैं, हमारा करेक्ट क्या होएगा, नॉन सॉरल पॉलीगेनी किसको करेक्ट करेगी, येस, सिस्टर्स नॉट सिस्टर बाय बर्थ. मोनोगेमी इसको मैच करेगी, वन मैन टू वन वुमेन. फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री किसको मैच करेगा, बेसिकली वन वुमेन मैरिज देन वन more than one woman related brothers by birth. So it is all about the today's marriage and its type. So keep watching, be updated with my video. If you have any query in this video, so please comment and give us your suggestion so that we do the improvement in our video. Thank you so much.